नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक कहावत है कि अगर आकाश में थूकोगे, आसमान में थूकने की कोशिश करोगे तो जनाब वो उल्टा आपके चेहरे पर आकर पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जनाब घमंड ठीक नहीं है, क्योंकि अगर घमंड करोगे तो भाई साहब टूटने में टाइम नहीं लगता है। और यही काम हुआ है मौलाना तौकीर रजा के साथ। मौलाना तौकीर रजा जो अब से 10, 12, 15 दिन पहले अपने आप को सुपरस्टार समझ रहा था, बरेली के मुसलमानों का सबसे बड़ा अपने आप को रहनुमा समझ रहा था, सबसे बड़ा नेता अपने आप को समझ रहा था, जो योगी को टक्कर देने की कोशिश कर रहा था, जिसने योगी को आंख दिखाने की कोशिश करी, वो मौलाना तौकीर रजा अब गिड़गिड़ा रहा है। केवल मौलाना तौकीर रजा नहीं गिड़गिड़ा रहा है, बल्कि उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, उसके जानकार, उसके जो हमदर्द लोग हैं, उसके जो चेले चपाटे लोग हैं, वो तमाम लोग अब गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उनको ये पता चल चुका है कि अब बुलडोजर गरज गया है। उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि जब जब योगी का बुलडोजर गरजा है तो भाई साहब फिर कुछ नहीं बचा है। योगी के बुलडोजर ने मौलाना तौकीर रजा के ऊपर एक्शन शुरू कर दिया है। और जैसे ही ये एक्शन बरेली में शुरू हुआ, जैसे ही योगी का बुलडोजर गरजा, मौलाना तौकीर रजा का भाई गिड़गिड़ाने लगा, जमीन पर आ गया और अपनी हकीकत उसके सामने आ गई और 4 मांग योगी आदित्यनाथ के सामने उसने रखी हैं। अब इन 4 मांगों को जब आप सुनेंगे और देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो मौलाना अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का नेता जताने की कोशिश कर रहा था, आखिर उसकी हकीकत क्या है, उसकी औकात क्या है, ये आपको एहसास हो जाएगा मौलाना तौकीर रजा के भाई की इन 4 डिमांड के साथ। चलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार मौलाना तौकीर रजा के भाई की 4 डिमांड बताता हूं। क्योंकि तौकीर रजा तो जेल में चला गया, वो तो पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया उसको, तो रिश्तेदारों को पकड़ लिया है, दामाद को पकड़ लिया है, सारे जो साजिश करता थे सबको पकड़ लिया गया है। अब भाई साहब जो भाई हैं मौलाना तौकीर रजा के, वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जनाब योगी जी हमें छोड़ दीजिए, हमें बख्श दीजिए, हमारी क्या गलती है। अब आपको सबसे पहली मांग दिखाता हूं। सबसे पहली मांग देखिएगा, जो गिड़गिड़ा रहा है तौकीर का भाई, उसकी सबसे पहली मांग है कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए। अरे भैया, ये कौन से बेगुनाह मुसलमानों की आप गिरफ्तारी रोकने की बात कर रहे हैं? कम से कम इस बात को सोचिएगा कि जब मुसलमान सड़कों पर आए थे तब ये बेगुनाह कहां थे? तब इन्होंने जब इन्होंने शोर शराबा कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तब बेगुनाह नहीं थे? ये बेगुनाह नहीं है, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। दूसरा जो है वो है झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। झूठे मुकदमे कौन से भैया? ये मौलाना तौकीर रजा के भाई ने डिमांड रखी है कि झूठे मुकदमे वापस ले लो। अरे भैया, झूठे मुकदमे कौन से हैं? ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। सारे मुकदमे तो सच्चे हैं भाई साहब। आपके लोग जब आते हैं शोर शराबा करने के लिए, हंगामा करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, तो झूठे मुकदमे हैं। अब तो पता चलेगा, अब हकीकत का पता चलेगा कि योगी को आंख दिखाने का अंजाम क्या होता है। यह मौलाना तौकीर रजा के भाई की दूसरी डिमांड थी। तीसरी जो डिमांड है, तीसरी डिमांड है भैया, डर गए हैं बुलडोजर कार्रवाई से और कह रहे हैं कि भैया बुलडोजर को रोक दो, वरना हमारे घर की छत खत्म हो जाएगी, हम कहां रहेंगे, हमारे बाल बच्चे कहां रहेंगे। इस बुलडोजर का खौफ आपको अंदाजा लग सकता है कि कहा जा रहा है कि बुलडोजर को रोक दिया जाए। ये बुलडोजर का खौफ ऐसे ही है। अरे भैया, मौलाना तौकीर रजा के भाई पहले अपने भाई को समझाते, पहले इस बात का इल्म आपको होना चाहिए था, पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए था कि अगर आप योगी के खिलाफ सड़कों पर उतरोगे तो बुलडोजर तो भैया चलेगा, बुलडोजर तो चलना लाजमी है। अब बुलडोजर जब चलने लगा है तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर जमीन पर लेट गए और कह रहे हैं कि भैया बुलडोजर को रोक दो। चौथी जो डिमांड है वो डिमांड है कि पुलिस की दबिश बंद हो। भैया, पुलिस की दबिश बंद हो जाती? पुलिस की दबिश होती ही नहीं। आपने हंगामा क्यों करा? आइलम मोहम्मद के
नाम पर आप जो हंगामा कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद के नाम पर आप जिस तरीके से लोगों को बरगला रहे हैं, आई लव मोहम्मद, ये देखिए हाथ जोड़कर खड़े हैं बेचारे कि भैया हमें किसी तरीके से योगी जी छोड़ दो, हाथ जोड़कर खड़े हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, ये हाथ जोड़कर खड़े हैं। इन लोगों का अंजाम इसी तरीके का होना चाहिए। जिस तरीके की इन्होंने काम किया है, सड़कों पर आकर हंगामा करना, आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगा भड़काना, आई लव मोहम्मद के नाम पर सरकार को चैलेंज करना, ठीक है आपके नबी की बात है, आप उसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए कील ठोकने का काम किया जा रहा है, इस तरीके के लोगों के ऊपर कील ठोकने का काम किया जा रहा है। इस तरीके के लोगों की हालत देखिए, ये आपके सामने है, कैसे मुंह छिपा रहे हैं और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि भैया गलती हो गई है, अब से गलती नहीं होगी। यह तस्वीर इस बात की बानगी है, गवाही दे रही है कि किस तरीके से ये लोग जो गुमराह करे गए लोग थे, ये गुमराह करे गए लोग थे। ये कोई सारे लोग जितने भी इस भीड़ में लोग इकट्ठा थे, सारे के सारे लोग बरेली से नहीं थे, ये बेचारे अलग अलग राज्यों से बुलाए गए हैं, कोई बंगाल से था, कोई बिहार से था। इन लोगों को बुला लिया गया, बहकाकर बहलाकर फुसलाकर इनको बुला लिया गया, और जब ये लोग बेचारे आ गए तो ये फंस गए हैं बुरी तरीके से। जब पुलिस का डंडा पड़ता है ना, तो भैया इंसान को नानी याद आ जाती है। इन लोगों को भी उसी तरीके से हालत का इनका पता चल गया कि ये तो बहुत गलत फैसला ले लिया, हम तो गलत बहकावे में आ गए, हमारे पास तो एक मैसेज आया था, हम तो मैसेज के सहारे बहकाए में आ गए, हम तो अपने लोगों के बहकाए में आ गए, अब क्या होगा, अब तो पुलिस डंडा बजाएगी, अब तो भैया हालत खराब हो जाएगी। तो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने की, भैया हमें छोड़ दो, हमारा तो घर बिहार में है, कोई बोल रहा हमारा घर बंगाल में, हमें जाने दो। तो ये हालत है, ये हालत है इन लोगों की। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो किस तरीके की हालत होती है। तो जाहिर तौर पर ये 4 मांग रखी हैं मौलाना तौकीर रजा के भाई ने, लेकिन पुलिस है, अब एक्शन जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त एक्शन अब होने वाला है। बरेली हिंसा में लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। ये देखिएगा, ये हमसफर पैलेस था, हमसफर पैलेस था, ये मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों का, उनके लोगों का था। और भाई साहब अब क्या है, अब इस पर ताला लटका दिया गया है। अब मौलाना तौकीर रजा की जुबान पर भी ताला लग गया है, उनके बंगले पर भी ताला लग गया है, उनकी बेनामी संपत्तियों पर भी ताला लग गया है। और अब वो गिड़गिड़ाते हुए बोल रहे हैं कि भैया किसी भी तरीके से छोड़ दो बाबा, अब नहीं करेंगे इस तरीके का काम, क्योंकि हकीकत का तो पता चल गया है मौलाना तौकीर रजा को। तो ये 4 मांग रखी है कि भैया बुलडोजर एक्शन मत करिए, हाँ पुलिस की दबिश कम कर दीजिए, पुलिस का एक्शन कम कर दीजिए, हमारे बेगुनाह लोगों को मत पकड़िए। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से अब मौलाना तौकीर रजा जो है वो गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि तौकीर रजा को तो हकीकत पता चल गई किस तरीके से जब उसने, मतलब जो खबर सामने आ रही थी, वो खबर ये सामने आ रही थी कि मौलाना तौकीर रजा चुनाव लड़ना चाहता था, और चुनाव लड़ने के लिए उसको मुसलमान इकट्ठे करने पड़ते, और मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए उसे थोड़ा सा दंगा फसाद करना पड़ता, ताकि मुसलमानों के बीच में वो रहनुमा बने, बड़ा नेता दिखाए अपने आप को, बरेली के लोग समझे कि हाँ भाई साहब मौलाना तौकीर रजा तो बहुत बड़ा इंसान है, योगी को से टक्कर ले रहा है तो बड़ा इंसान होगा, और वो फिर चुनाव लड़ने का सपना देख रहा था। लेकिन ये पता नहीं था कि भाई साहब वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा अब से पहले साल 2010 में भी इस तरीके का दंगा कर चुका था, तब मायावती की सरकार थी, तब तो इतना बड़ा एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब ये नहीं समझ पाया कि भैया ये मायावती की सरकार नहीं है, ये योगी की सरकार है, उल्टा टांग देती है, हाथ पैर बांध के उल्टा टांग देती है योगी सरकार। तो यहां पर मौलाना की अब बोलती बंद हो गई, और हाथ जोड़कर जमीन पर घुटने टेक कर अब मौलाना का भाई रहम की भीख मांग रहा है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और बुलडोजर एक्शन से डरे हुए हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में इन लोगों पर इस तरीके का एक्शन होना चाहिए, वास्तव में इन लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरीके का एक्शन होना बहुत जरूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।